अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए कमेंट्स भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। सबसे पहले मैं जावेद शाह साहब से जो सवाल मैं जानना चाहूँगा, जिस पर इनका तज़किया कि इलेक्शन के बारे में चंद शुरू हो गई हैं, इलेक्शन का होना मशकूक होता जा रहा है। तो जावेद शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, पीडीएम की ये जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है, ये जारी रह सकेगी, या आप ये समझते हैं कि निगरां हुकूमत आएगी, या फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे? कोई यकीन दहानी बाअसर इदारों की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को करवा दी गई, क्योंकि लोग इसको इस तनाज़ुर में भी देख रहे हैं कि ये पेट्रोल की कीमतें इस तरह से बढ़ा देना तो बदनामी मोल लेना है। मगर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या आप देख रहे हैं कि इलेक्शन मौखर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। ये आपने जो सवाल किया है, इलेक्शन तो बहरहाल होने, इलेक्शन ज़रूर होंगे। अब आपका ये सवाल कि इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, तो ये पेट्रोल जो इन्होंने महंगा किया है, जो इन्होंने माल पकड़ा है वहाँ से जो अरबों रुपया, तो लाजमी उसका ये शाखसाना है। और अनकरीब आप एक नया इनका ऐलान सुनेंगे, ये पेट्रोल कम हो जाएगा, इससे भी कम होगा। यानी कि जैसे ये 19 रुपये है, तो पहले 30 रुपये उसको वो कम कह रहे थे, बढ़ाओ। बकौल जी हाँ। वज़ीर आज़म ने मुदाखलत की, जनाब मैं जुल्म नहीं कर सकता वहाँ पे, उन्होंने ये कहा बकौल उनकी। तो अब ये इसी जो 30 रुपये है वो शायद ये कम करें। तो ये भी एक आपको मैं यानी कि पेश की इत्तला आप दे रहे हैं। दे रहा हूँ। तो मगर इलेक्शन जहाँ तक है, इलेक्शन का तैयारियाँ मुकम्मल हैं, तैयारियाँ कराई जा रही हैं और उनको इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया है। अब आप ये कहेंगे कि इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो जब तक ऐलान नहीं हुआ जब तक हम कह नहीं सकते कि भाई इलेक्शन कब होगा, मगर बहरहाल होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब कि इन्होंने जो अपनी पॉलिसियाँ बनाई हैं बड़ी दूरस्थ नताइज की हामिल है, इसमें इन्होंने एक कमेटी बना दी है, तो उस हवाले से ये चाहेंगे यही प्रोग्राम चलता रहे। तो ऐसी हुकूमत निगरानी लाना चाह रहे हैं कि यही प्रोग्राम चलाती रहे। उस पर जिस दिन इनका फाइनल हो गया, बाकायदा इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। ये है इसके। लेकिन जावेद शाह साहब, यहाँ एक और जो चीज़ जो बड़ी काबिले गौर भी है और जो बड़ा एक सवाल खड़ा कर रही है इलेक्शन के होने पर, वो इलेक्शन के ना होने पर जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, वो एक इनके उनकी तरफ से भी, जो कि पीडीएम में इनके इत्तेहादी भी हैं, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि भाई नए मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ हों और फिर इलेक्शन हो। ठीक है, उन्होंने कहा इलेक्शन हम बर वक्त चाहते हैं। ये अपनी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन सही से शुमार किया जाए। पहले हम किसी तौर पर भी 3 करोड़ से कम पर कराची की आबादी को तस्लीम नहीं करेंगे। इसके अलावा भी JUI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और दूसरी जमातों की तरफ से भी इस बात को उठाया जा रहा है। तो जब तक अगर ये नई हल्का बंदियों और नई मरदमशुमारी के ऊपर मामला जाता है, तो ये तो भी बड़ी दूर के मामला हैं। इसे आप कैसे, इस तनाजुर में कैसे देख रहे हैं? ये मरदमशुमारी का जो मुतालबा है, ये हमने अपने पिछले वीडियो लागू में कहा जी हाँ। था, ये तो चल रहा है इनका ये मुतालबा। मगर अगर इस पे आएंगे तो इसमें इनको पूरी एक नए सिरे से वो करना पड़ेगा, फिर वो उसको शुमार करना पड़ेगा, फिर वो खाना मंदी का अमल शुरू होगा, फिर उस पर खाना शुमारी का होगा, फिर उसके बाद मरदमशुमारी का कितने अफराद। अब जो माजी में ये इलेक्शन इसी मरदमशुमारी के बेस पे लड़ते रहे, तो लाजमी ये तमाम जमातें कहती तो हैं, मगर इसी तनख्वाह पे काम करना, दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। फौरी इलेक्शन इन्हीं के मफाद में है। अदरवाइज अगर ये इलेक्शन नहीं लड़े, तो मैं एक और बात आपको बताता चलूँ। जी जी। ये इलेक्शन अगर नहीं लड़े, जैसे मुत्तहिदा ये कह रही है, तो ये लड़ेंगे इलेक्शन। अगर ये नहीं लड़े तो इनका खला पुर हो जाएगा। वो खला पुर करने आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन आ रहा है। जी हाँ जी। तो फिर ये जो यहाँ खला पूरा हो जाएगा, वो इसी पर भी इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे। उनको बड़ा तवक्को भी है आवाम से, और वो बड़े बांगे दहल कह रहे हैं वो लोग। यानी कि मेरा इशारा है जी 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 जी। लंदन की तरफ,
जो उनको अभी कानूनी पाबंदी है, जिसको अदलिया ने अगर इजाज़त दे दी और उन्होंने पार्टिसिपेट इसी मर्दमशुमारी के हवाले से किया, क्योंकि वो तो इलेक्शन इनकी उसमें बाइकाट करते हैं। अब जब इन्होंने नहीं लड़ा कोई रीज़न बताकर, उन्होंने अगर उस पर लड़ लिया तो आप देख लीजिए सीटें कह दी, इसमें फिर नए फरीक मैदान में कूद जाएंगे। आप जी हाँ, जी हाँ, नई नई पार्टी कूद जाएगी, नए पार्टी मैदान में आ जाएंगी, MQ हकीकी आ जाएगी। तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर खालिद मकबूल वाले। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा फैसला नहीं करेंगे। बहरहाल उनका तहफ़्फ़ुज़ात अब जायज़ हैं, मैं उनको जायज़ समझता हूँ। जो कह रहे हैं ये होना चाहिए, अगर फौरी तौर पे इलेक्शन से पहले ऐसा मुमकिन है तो कर दिया जाए। अदरवाइज इलेक्शन मुल्क में भी कराना जो है ना, इनके लिए सूद नहीं होगा। इमरान खान में भी सांस ले लेगा, जान पकड़ लेगा। इमरान खान की पार्टी को और सरवाइव करने का मौका मिलेगा अगर इन्होंने इलेक्शन डिले की। अच्छा जावेद साहब, यहाँ जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी आज मतलब खुद इस बात को बाकायदा कहा कि भाई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ और मैं फ़ौज का मतलब जो है फ़ौज मुझे सपोर्ट करती है। तो आज उन्होंने ये खुद इस बात को अपनी ज़बान से बयान किया है। उन पर ये इल्ज़ामात ऐसे हैं भी, यानी लोग ऐसा समझते भी हैं और कहते भी रहते हैं। आप क्या देख रहे हैं? आपको कहीं मुस्तकबिल आगे आने वाले इलेक्शन अगर होते हैं तो आप देख रहे हैं कहीं आपको मुस्तकबिल नज़र आता है नून लीग का कि नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है और आने के बाद अपनी ये पॉलिसीज़ जो उन्होंने अभी जो काम जो शुरू किए हैं या जिन मंसूबों की बुनियाद रखी है वो इनको जारी रख सकेंगे? अब नून लीग ने जो ये नून लीग की तो आप नहीं कहेंगे, ये PDM की हुकूमत है, इसमें जो इन्होंने काम किए मुझे इनकी ख्वाजा पॉलिसी बड़ी कामयाब नज़र आई, जो हक़ाइक़ है। और बाकी इन्होंने जो महंगाई और ये है जो पैसे नहीं मिल रहे थे IMF की तरफ से, तो ये सब उसका खजाना है। मगर इनकी जो पॉलिसियाँ बड़े दूर असरात मुरतब करेंगी इस मुल्क की यानी कि तरक्की पर। अब जो इन्होंने ये बनाया आर्मी चीफ भी है, जिसके अंदर ये पाकिस्तान की ज़राअत का ज़रिए सलाहत ला रहे हैं। आपको पता है कम्युनिस्ट मुल्क रूस था, चाइना था। रूस ने कम्युनलिज्म अपनाया मजदूरों वाला, मजदूर लेबर, लाल सुर्ख था, उन्होंने लिबास मजदूर का अपनाया। चाइना भी उसी नहज पे था। चाइना ने ज़रिए इस्लाहत अपनाई, माओ से तंग ने ज़रिए इस्लाहत डाली कि जो किसान से शुरू किया। तो वो आज चाइना किस मुकाम पे जी। अच्छा, ये जो है सोशलिज्म जो यहाँ नाकाम हो गया, मतलब कम्युनिज्म थोड़ा सा वो हुआ, कमज़ोर पड़ा, क्योंकि मुल्क इस्लाम और कुफर की जंगें इनमें लग गई थी, तो ये वहाँ सर्वाइव नहीं करे, अल्लाह को नहीं मानते रहते। हालांकि वहाँ भी चाइना भी यही था एलिमेंट। मेरे कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान में ज़रा इस्लाह जो ला रहे हैं आर्मी चीफ और ये मिले हैं, जो वो एक कौंसल कायम की इस तरीके, तो वो एक बड़े मुस्बत फैसला है। और उस पर यह कारबंद रहेगी, जो हुकूमत भी आएगी उसी पे कारबंद रहेगी, उसको उसी प्रोग्राम को लेके चलना इन फ्यूचर पाकिस्तान। उन्होंने कहा हम इसके ज़रिए IMF से भी निजात हासिल कर लेंगे, हर तरीके से उनको एक बड़ी अच्छी सोच लेके चल रहे हैं आर्मी चीफ भी। और उसके अलावा तमाम पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ वाले, तो जो भी हुकूमत आएगी वो इस पर चलेगी। वो कोशिश यही होगी कि अगर नून लीग का कोई बंदा जो इसको चला रहे हैं उनके जो अरबाब इक़्तिदार में आ जाएं, वो लोग भी बन जाएं, कुछ उनके भी गुजरा, ये हुकूमत एक मिक्सचर ही बनेगी। कोई ऐसी हुकूमत नहीं है कि रहा सवाल आर्मी का आदमी, तो आर्मी का पाकिस्तान में जो हुक्मरान आर्मी का आदमी, हम भी आर्मी के आदमी, आप भी आर्मी, सब हम पाकिस्तानी आर्मी के हैं। हम लोग भी पाकिस्तान आर्मी को पसंद करते हैं, वो हुक्मरान भी पसंद करते हैं। बात पे ज़्यादा छाप लग जाती है, बात पे कम लग जाती है। और बात बिल्कुल आपने देखा जो आर्मी को बिल्कुल ही जब उसने बिल्कुल ही आर्मी से, यानी कि आप आर्मी की डिशें खा रहे हैं, मीठी डिश भी खाई आपने, नमकीन डिश भी खाई, हर तरह की डिशें खाने के बाद आपने वो प्लेट उठा के आर्मी के ऊपर ही फेंक दी, उनके मुँह पे मारी, तो लाजमी फिर वो आपने देख लिया। नहीं, ये इस वजह से भी शायद ऐसा तासुर लोगों के अंदर है कि शहबाज शरीफ साहब का जो स्टाइल है वो बहुत एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर वाला उनका, और तो मौके पे जो है वो एक्शन लेते हैं। असल में शहबाज शरीफ जो थे, अगर आर्मी का, फौज का उनको एजेंट बनना होता तो उन्होंने, जब इनको पेशकश की गई थी वजीर आजम की, इमरान खान से पहले इनको कहा गया था कि आपको इलेक्शन में यहाँ आप लड़े, हमें नवाज शरीफ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ ने बीच में आर्मी से टक्कर ली थी, आर्मी से थोड़ा सा उनकी एक गलत फहमी हो गई थी समझ लें, या जानबूझ के किया, तो वो एक अलग कहानी।
मगर शहबाज शरीफ को शुरू से नरम गोशा रखते थे, वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कभी बात नहीं, ये अपने वालिद साहब वाली इनकी सोच है। तो इस हिसाब से ये जो थे उस स्टेज पे नहीं आए थे कि आर्मी को वैसी आंखें दिखाएं जो बड़े भाई दिखा रहे हैं, इदारों के लिए काबिल कबूल थे। तो इनको पहले ऑफर मिली थी, मगर ये अपने ना घर वालों से, अपनी फैमिली से गद्दारी भी नहीं की इन्होंने, ना अपनी तंजीम से की कि वज़ीर आज़म बन जाते, अपने भाई के खिलाफ हो जाते, वो बन जाते, उसको पेशकश कबूल नहीं की। फिर वो इमरान खान को लेके आए, ये हकायक है, इस पर कोई इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उस पर उनके नाराज होने की जरूरत नहीं, ये हकायक है, आप भी जानते हैं। अगर आप वो इमरान खान के चाहने वाले हमारी इस गुफ्तगू सुन के अपने गिरबान में अगर झाँकेंगे, वो देखेंगे ये हकायक आता है कि इमरान खान को भी शहबाज शरीफ के बाल ला गया, अब बातें खुल के आ गई सामने। अच्छा जावेद साहब, यहाँ पर लेकिन इलेक्शन का माहौल अब तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा किसी भी सूरत, चाहे आप सूबाई तौर पर अगर देखें, चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर और बाकी चारों सूबों तक अगर आप देखें सिंध समेत, और ना ही हमारी जो इस वक्त सियासी पार्टियाँ हैं, अगर आप उनके अंदर भी एक नज़र इस वक्त घुमाएँ तो कहीं आपको, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, तो अभी बिल्कुल किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है। परवेज़ खटक साहब भी उन्होंने पार्लियामेंटेरियन पीटीआई का ऐलान किया, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से एमकेएम पाकिस्तान तो अभी किसी मूड में ही नहीं नज़र आ रही। तो इस सब माहौल को भी आप देखते हुए क्या समझते हैं? आपने जैसा कि कहा कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन मैं अपनी बात पे कायम हूँ, इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में हो जाएंगे। निगरान हुकूमत जिस दिन इसी साल इलेक्शन, इसी साल इलेक्शन होने हैं, निगरान हुकूमत का सेटअप जब बन जाएगा तो आप देखेंगे इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा इसी महीने। ये तो आपको बता दें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, और ये तमाम जमातें जो आज अलग अलग हैं, ये जोड़ तोड़ करेंगे, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये तमाम पार्टी, कराची में भी एक नए ऐसी सबबंदी होगी, ऐसी मिल के इलेक्शन होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे इनके साथ कैसे हो गया। तो ये सब चीज़ें तब्दीलियाँ आएंगी और इलेक्शन भी होंगे। ये जो आप परवेज़ खटक का आपने जिक्र किया, उनका किया, ये इस वजह से वो इंतज़ार में बैठे कि इमरान खान का ऊँट किस करोड़ बैठता है, कोई उनको सज़ा लग जाती है, फिर ये खम ठोक के मैदान में आएंगे, या वो मैदान में रहते हैं, तो उसको देख रहे हैं सिर्फ। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ अपने देखने वालों से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह रखे।